नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपको नोटिफिकेशन से कुछ दिक्कत नहीं है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख सकते हैं। पिछले दिनों जेएसएससी लैब असिस्टेंट का रिजल्ट जारी किया गया, उसमें केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट का ही रोल नंबर दिया गया है। ऑब्वियस सा बात है, जिनका सिलेक्शन होता है उसी का रिजल्ट दिया जाता है, उसी का रोल नंबर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, न तो कटअप जारी किया गया, न तो मार्कशीट जारी किया गया है, अर्थात कि किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि न तो मैं उन स्टूडेंट के खिलाफ हूं जिनका सिलेक्शन हुआ है, न तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके पक्ष में हूं। लेकिन दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी होना आवश्यक है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, किस कटअप के आधार पर सिलेक्शन हुआ है और जिनका मार्क्स स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, किसी का मार्क्स स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, उन सारे स्टूडेंट का मार्क्स स्टेटमेंट यहाँ पे जारी कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस वाला सिस्टम यहाँ पे दिया गया था, किस प्रेफरेंस में कितना कटअप बन रहा था और प्रेफरेंस में नॉर्मलाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, किस आधार पर हुआ है, इन सभी चीज़ों को दोस्तों जेएसएससी को क्लियर करना चाहिए। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो पे भी कहा था कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, कल अर्थात कि 26 तारीख को जेएसएससी ऑफिस बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं और मैं आप सभी से भी कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट सक्षम हो जेएसएससी ऑफिस पहुँचे। 11 बजे का यहाँ पे टाइम रखा गया है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी किसी का लीडर नहीं है, आप स्वयं में अपना लीडर है। अगर आपको इच्छा है तो आप आ सकते हैं, अगर आपको इच्छा नहीं है तो नहीं आ सकते। किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है, आपको ये जानने का पूरा अधिकार है आपका कटअप या फिर मार्क्स कितना आया है, किस कटअप के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अगर आपको वो जानना है तो आपको आगे आना होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मैं जानता हूँ कमेंट करने वाले रहेंगे। पिछले वीडियो में भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि कमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, मुझे पता है। वो उन लोगों का कहना है कि अभी जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, कुछ दिनों बाद ही डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 30 तारीख से। अभी जेएसएससी सुनेगा नहीं, कोर्ट में केस करने से भी केस लटका रहेगा। इसका मतलब तो यही है कि हम लोग का मौत तो आना ही है, मतलब मौत का केवल इंतज़ार करते रहें। आपके कहने का मतलब तो यही है। ठीक है, देखिए टाइम हो चाहे ना हो, हम लोग अपने स्तर पर जितना कुछ कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। केवल हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से तो कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम लोग अभी जो भी टाइम है, 2-3 दिन का टाइम है, उसमें जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अगर आप इच्छुक हैं तो आ सकते हैं जेएसएससी ऑफिस। किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी यहाँ पे किसी का लीडर नहीं है। आपने ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरा है, पीजी वगैरह सब कुछ करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी कोई अपना मालिक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ज्वाइन करने का मन है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट डिस्कशन किए। और हाँ, और एक चीज़ पे मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कमेंट करने वाले, वो कहते हैं कि नहीं आप व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मुझे थोड़ा सा भी मन नहीं था। ठीक है, स्टूडेंट जो उस ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्होंने कॉल करके मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कहा और मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप सभी के साथ हूँ और मैं वैसे स्टूडेंट के साथ हूँ जो कि जेन्युइनली पढ़ते हैं, जेन्युइनली मेहनत करते हैं। ठीक है, उनको मेहनत का फल मिलना चाहिए। आपका सिलेक्शन हुआ है, मैं मानता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेहनत करके सिलेक्शन लिया है। लेकिन उसमें डरने की क्या बात है? अगर आपने मेहनत करके सिलेक्शन लिया है तो आपका सिलेक्शन थोड़ी जो छीन जाएगा। ठीक है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कितना मार्क्स आया है ये सबको पता चलना चाहिए, कितना कटअप बन रहा है ये आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, ये आपका अधिकार है, तब ना एग्ज़ाम का कुछ मायने रहेगा। ऐसे में तो एग्ज़ाम का कुछ मायने ही नहीं है, नंबर ही नहीं पता चल रहा तो हम लोग क्यों एग्ज़ाम बेकार का दे रहे हैं। नंबर पता चलेगा तब ना, सिलेक्शन होना ना होना तो वो तो अलग बात है। ठीक है, तो नंबर पता चलना चाहिए और कटअप पता चलना चाहिए और प्रेफरेंस वाला थोड़ा क्लियर करना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रेफरेंस का कोई यहाँ पे, इससे पहले जो एडवर्टीजमेंट निकला था वहाँ पे प्रेफरेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। ठीक है, सीधा सीधी केस तो उसी पॉइंट पर फाइल होगा।
कि प्रेफरेंस के बारे में कुछ भी हमें नहीं बताया गया था। डायरेक्टली एडमिट कार्ड में आता है कि आपका सभी प्रेफरेंस क्या एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है। आप एडवर्टीज़मेंट में दूसरा कुछ लिखते हैं, एक फॉर्म फिलअप टाइम दूसरा कुछ समझ में आता है, उसके बाद आप रूल चेंज कर देते हैं एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है। तो सभी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए और जितने भी लोग सक्षम होंगे कल आ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रख सकते हैं।